रजनंदिनी के मर जाने की खबर ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, रजनंदिनी अब नहीं रही। आर्या के चेहरे पर गम की एक गहरी लकीर थी, जबकि अनु के मन में सवालों का तूफान। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जो किसी सच्चाई को तलाश रही थी। दिन बीतते गए, लेकिन अनु के भीतर वो शक और भी गहरा होता गया। एक दिन अनु अकेली थी, हवेली के पुराने हिस्से में, जहां कोई नहीं जाता था। दीवारों पर धूल जमी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। पहले तो लगा शायद उसका वहम है, लेकिन फिर से वही हल्की सी आहट, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसने कदमों की दिशा में बढ़ना शुरू किया। आवाज एक पुराने कमरे की तरफ जा रही थी, जो बरसों से बंद पड़ा था। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। रजनंदिनी सामने खड़ी थी, जिंदा। वही चेहरा, वही निगाहें, पर अब उनमें रहस्य और सच्चाई दोनों थे। अनु की आंखें फटी रह गईं। वो बोल भी न सकी, बस कांपते हुए पीछे हट गई। रजनंदिनी ने धीरे से कहा, डर मत अनु, मैं सच में जिंदा हूं। अनु के होंठों पर शब्द थम गए। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, लेकिन सबको तो बताया गया कि तुम मर चुकी हो। तुम्हारी लाश तक देखी थी सबने। रजनंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो लाश मेरी नहीं थी अनु, वो सब एक खेल था। एक ऐसा खेल जिसे मुझे अपनी जान बचाने के लिए खेलना पड़ा। अनु के भीतर गुस्सा और हैरानी दोनों थे। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा किया क्यों? सबको झूठ में क्यों रखा? रजनंदिनी ने गहरी सांस ली और पास की कुर्सी पर बैठ गई। क्योंकि अगर मैं उस दिन सच में सामने रहती तो शायद आज जिंदा न होती। उस हादसे के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि किसी का प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसमें मेरा खून बहाया जाना तय था। अनु चौंक गई। कौन? किसने ये सब किया? रजनंदिनी की निगाहें नीचे झुक गईं। वो नाम सुनकर तुम भी टूट जाओगी अनु, क्योंकि वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने ही लोग हैं। अनु का दिल डूबने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच है, रजनंदिनी बोली। मेरी मौत का नाटक उसी ने रचा जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्यार का दिखावा किया था, आर्या। अनु की रूह कांप उठी। आर्या? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो तुम्हें... हां, वो मुझसे प्यार करता था, रजनंदिनी ने बीच में ही कहा। लेकिन वो प्यार अब पागलपन बन चुका था। मैंने जब उसे मना किया, जब मैंने उससे कहा कि अब सब खत्म, तब उसने मेरे खिलाफ साजिश रची। अनु को यकीन नहीं हो रहा था। उसके लिए आर्या एक आदर्श पति, एक सच्चा इंसान था। लेकिन अब उसके सामने रजनंदिनी की आंखों से टपकते आंसू थे, जिनमें झूठ का कोई निशान नहीं था। तुम्हें क्या लगता है अनु? रजनंदिनी बोली। मैं बिना वजह अपनी मौत का नाटक करती? मैंने सब कुछ खोया, सिर्फ इसलिए ताकि सच्चाई एक दिन सामने आ सके। अनु ने एक लंबी सांस ली। तो तुम अब वापस क्यों आई हो? रजनंदिनी ने उसकी ओर सीधा देखा। क्योंकि अब वक्त आ गया है सब कुछ उजागर करने का। अब मैं किसी और की जान नहीं जाने दूंगी। आर्या को अब उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अनु के मन में उथल पुथल मच गई। वो आर्या को जानती थी, या शायद उसे बस उतना ही दिखा था जितना वो दिखाना चाहता था। लेकिन अब उसके दिल में शक की एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। रजनंदिनी की बातें उसके भीतर तक उतर गई थीं। रजनंदिनी ने कहा, अनु, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही वो हो जो सच्चाई को सामने ला सकती हो। आर्या अब मुझे मरवा देगा अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा हूं, अनु ने डरते हुए कहा। लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो? अगर तुम बस मुझे फंसाने आई हो? रजनंदिनी ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में झांको अनु, क्या तुम्हें झूठ दिखाई देता है? वो पल भारी था। अनु का दिल कह रहा था कि रजनंदिनी सच कह रही है, लेकिन दिमाग अब भी इनकार कर रहा था। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों चौंक गईं। रजनंदिनी ने फुसफुसाकर कहा, किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूं, अभी नहीं। अनु ने सिर हिलाया। वो जल्दी से बाहर चली गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सीधे अपने कमरे में पहुंची और कुर्सी पर गिर पड़ी। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आर्या वाकई गुनहगार है? क्या रजनंदिनी सच बोल रही है? रात भर अनु सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने आर्या को देखा, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, प्यार से बातें करता हुआ। लेकिन अब उसकी मुस्कान में अनु को कोई रहस्य नजर आने लगा था। उसने ध्यान से देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद रजनंदिनी की बातें झूठ नहीं थीं। आर्या ने पूछा, क्या हुआ अनु?
तुम कुछ परेशान लग रही हो, अनु ने सकपकाते हुए कहा। नहीं, बस रात ठीक से नींद नहीं आई। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु का मन अब किसी आराम में नहीं था। उसके भीतर अब तूफान उठ चुका था। उसने तय किया वो सच्चाई का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने हवेली के पुराने हिस्से में फिर से जाना शुरू किया, पुराने रिकॉर्ड्स, कैमरा फुटेज और नौकरों से बातें की। धीरे धीरे उसके सामने एक नई कहानी खुलने लगी। हादसे के दिन रजनंदिनी की कार का ब्लास्ट हुआ था, लेकिन कोई गवाही नहीं थी कि उस वक्त वो कार में थी। सबूत सिर्फ वही तस्वीरें थीं जो आर्या ने खुद पुलिस को दी थीं। अनु ने सब देखा और अब उसका दिल यकीन करने लगा कि रजनंदिनी शायद सच में जिंदा थी और अब लौट आई है सच्चाई बताने। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, डर की नहीं, जिज्ञासा की। उसने खुद से कहा, अगर रजनंदिनी सच बोल रही है तो मैं आर्या को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अगर वो झूठी निकली तो मैं खुद उसके झूठ को दुनिया के सामने लाऊंगी। उस रात अनु ने एक डायरी खोली। उसमें उसने पहली लाइन लिखी, आज मैंने रजनंदिनी को देखा, वो जिंदा है। और इसी के साथ टम से टुम तक की कहानी ने एक नया सबसे बड़ा मोड़ ले लिया, जहां अब सच्चाई और झूठ के बीच की लड़ाई शुरू होने वाली थी। रात के सन्नाटे में अनु की नींद एक आवाज से टूटी। उसने देखा उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी और हवा में किसी के चलने की हल्की आहट थी। वो धीरे धीरे उठी और बाहर झांका, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। तभी उसे खिड़की के नीचे एक कागज दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उस पर लिखा था, कल रात पुराना मंदिर, अकेली आना, सच्चाई वहीं पूरी होगी। अनु का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह संदेश रजनंदिनी ने भेजा है। अगले दिन वो किसी को बताए बिना हवेली के पिछवाड़े से निकल पड़ी। रास्ते में धुंध थी, चांद अधूरा और दिल में डर। पुराना मंदिर सुनसान था। चारों तरफ टूटे हुए दीवारों पर बस चमगादड़ें उड़ रही थीं। वहां पहुंचते ही उसने एक आवाज सुनी, तुम आई, मुझे पता था तुम आओगी। रजनंदिनी छाया से बाहर आई। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। अनु ने पूछा, अब बताओ रजनंदिनी, पूरा सच क्या है? रजनंदिनी ने कहा, अनु, उस रात का हादसा एक झूठ था। आर्या ने नहीं, बल्कि किसी और ने वो सब करवाया था। लेकिन मैं तब तक सच नहीं जान पाई थी। मुझे लगा आर्या ही गुनहगार है, क्योंकि सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन असली खेल किसी और का था। किसका? अनु ने घबराकर पूछा। राजवीर का। अनु सन्न रह गई। राजवीर? लेकिन वो तो आर्या का बचपन का दोस्त है। वो क्यों ऐसा करेगा? रजनंदिनी ने कहा, क्योंकि उसे हवेली, प्रॉपर्टी और पावर चाहिए थी। आर्या पर शक डालकर वो सब कुछ अपने नाम करवाना चाहता था, और वो तभी हो सकता था जब मैं रास्ते से हट जाऊं। उसने मुझे धमकाया, लेकिन जब मैं पीछे नहीं हटी, उसने वो ब्लास्ट प्लान किया। अनु अब कांप रही थी। तो फिर तुमने खुद को मरा हुआ क्यों दिखाया? क्योंकि अगर मैं बच भी जाती और सच बताती तो कोई यकीन नहीं करता। सबूत सब आर्या के खिलाफ तैयार थे, इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया ताकि मैं छिपकर सच को पकड़ सकूं। अनु के मन में हलचल थी। तो अब क्या करने वाली हो तुम? रजनंदिनी बोली, अब वक्त है राजवीर के नकली चेहरे को उजागर करने का, और मैं चाहती हूं कि तुम मेरी मदद करो। अनु ने गहरी सांस ली। मैं साथ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे पूरा यकीन हो कि आर्या निर्दोष है। रजनंदिनी ने कहा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगले कुछ दिनों में अनु और रजनंदिनी ने एक योजना बनाई। उन्होंने हवेली में गुप्त कैमरे लगाए, राजवीर के फोन को ट्रैक किया और पुराने ईमेल्स और फाइल्स खंगालनी शुरू की। एक दिन अनु को हवेली के स्टोर रूम में एक बंद अलमारी मिली। जब उसने उसे खोला, अंदर कई पुराने दस्तावेज थे, जिनमें एक फाइल थी जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट AR-13। उस फाइल में रजनंदिनी के नाम से कुछ नकली दस्तखत थे और नीचे राजवीर के हस्ताक्षर। अनु ने पढ़ा, आफ्टर राजनंदिनीज डेथ, ownership of company shares shall automatically be transferred to राजवीर खन्ना। अनु के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। वो तुरंत रजनंदिनी के पास पहुंची। ये देखो, उसने फाइल दिखाते हुए कहा। रजनंदिनी ने देखा और बोली, यही वो सबूत है जिसका हमें इंतजार था। उसी वक्त आर्या कमरे में दाखिल हुआ। दोनों चौंक गईं। आर्या ने पूछा, अनु, ये क्या हो रहा है? अनु ने फाइल उसके सामने रखी। तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। रजनंदिनी जिंदा है,
और ये रहा उस साजिश का सबूत। आर्या के चेहरे से रंग उड़ गया। रजनंदिनी जिंदा? रजनंदिनी ने आगे बढ़कर कहा। हां आर्या, मैं जिंदा हूं और अब मैं सबको सच बताने आई हूं। आर्या के आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा रजनंदिनी। मैं टूटा था तुम्हारे जाने के बाद, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब किसी और का खेल था। तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर रजनंदिनी बोली, अब हमें सबूत कोर्ट तक पहुंचाने होंगे, लेकिन राजवीर ये कभी नहीं होने देगा। अनु ने कहा, तो फिर हमें उससे पहले वार करना होगा। अगले दिन उन्होंने हवेली में एक डिनर प्लान किया। दिखावे में राजवीर के लिए एक व्यावसायिक बैठक, लेकिन असल में एक जाल। अनु ने छिपे कैमरों को एक्टिव किया और सब तैयारियां कर लीं। रात आई। हवेली में रोशनी और साज सज्जा थी, लेकिन हवा में तनाव घुला हुआ था। राजवीर अंदर आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने कहा, क्या बात है आर्या, आज तो बड़ा स्वागत हो रहा है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, सोचा पुराने दिनों की याद ताजा कर लें। डिनर के दौरान रजनंदिनी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी। कैमरे हर तरफ चालू थे। अनु ने राजवीर से पूछा, राजवीर, सुना है तुमने रजनंदिनी के हादसे वाले दिन पुलिस को बयान दिया था? राजवीर थोड़ा चौंका पर बोला, हां, क्यों? बस यूं ही। अनु मुस्कुराई, कभी कभी पुराने राज फिर से याद आ जाते हैं। राजवीर हंस पड़ा, लेकिन उसके माथे पर हल्का पसीना झलक रहा था। तभी आर्या ने कहा, वैसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? राजवीर झिझक गया, शायद मिटा दी गई होगी। आर्या ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि वो हमारे पास है। राजवीर के चेहरे पर डर उतर आया। तभी एक आवाज आई, और अब असली सच्चाई भी सामने है। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहां रजनंदिनी खड़ी थी, जिंदा, सामने। राजवीर ने कुर्सी खिसका दी। ये कैसे मुमकिन है? रजनंदिनी ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे तुमने मेरी मौत का नाटक रचा था, वैसे ही मैंने अपने जीने की कहानी लिखी। राजवीर ने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे फंसा रहे हो। रजनंदिनी ने कहा, नहीं राजवीर, तुम खुद अपने झूठ में फंस गए हो। ये देखो। उसने वीडियो चलाया, जिसमें राजवीर ब्लास्ट वाले दिन कार में विस्फोटक लगवाते हुए दिखाई दे रहा था। अनु ने कैमरे से सारी